हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के रास्ते में दौड़ रही है, तो उसी प्रकार से जो विवादों का साया है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस दौरान क्या है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञापन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निकल रहे हैं। कोई किसी को ज्ञापन लिख के भेज रहा है, कोई स्पीड पोस्ट कर रहा है, कोई रजिस्ट्री कर रहा है, कोई जाकर लिखित रूप से दे रहा है। तो विभिन्न प्रकार के ज्ञापन आपको दिखाई देने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी बीच क्या है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इससे पहले भी 68,500 चयनितों को बाहर रखने की मांग से संबंधित कई अभ्यर्थी पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन वगैरह सौंपे थे, जिनके संज्ञान में ऐसी दैनिक जागरण के द्वारा पुष्टि की जा रही है कि कुछ दिनों के बाद जल्द ही 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित या पिछली जो सरकारी नौकरियों में जॉब कर रहे हैं, तो उनको एक संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करवाना होगा और उसे काउंसलिंग के वक्त प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित जो कार्यरत विभाग है उसको संबंधित विभाग से त्यागपत्र देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, वह सशर्त जाने देगा। तो इसके संबंध में एनओसी का भी प्रावधान देखने के लिए पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों में मिल सकता है। तो इसी दौरान क्या है कि बहुत प्रकार के ज्ञापनों के मध्य एक और भी ज्ञापन है जिसमें कुल 4 प्रकार की प्रमुख मांगे देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए, इसमें विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन में निम्न बिंदुओं को शामिल करें। सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज को ये पत्र लिखा गया कि महोदय, सविनय निवेदन के साथ आपको सूचित कराना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन 22 दिसंबर 2018 तक पीएनपी की वेबसाइट पर लिया गया। बीटीसी 2015 का परीक्षाफल 11 दिसंबर 2018 को घोषित किया गया, जिसमें 74,357 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें सिर्फ 49,658 अभ्यर्थी ही सफल हुए, 24,457 अभ्यर्थी असफल हो गए, जबकि सफल अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के आवेदन हेतु पात्र थे। महोदय, सविनय निवेदन है कि 22 दिसंबर 2018 के सफल किसी भी बीटीसी बीएड अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किया जाए और जिससे सिर्फ वैध लोगों को ही नियुक्ति मिल सके। और दूसरा क्या है मांग कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पूर्व में चयनित किसी भी सरकारी सेवा में अभ्यर्थियों से एनओसी लिया जाए एवं बांड भरवाया जाए। 2 वर्ष या 1 वर्ष के भीतर नौकरी छोड़ने पर आर्थिक दंड स्वरूप 2 लाख रुपये विभाग को जमा करने की पदमुक्ति हो। और 68,500 शिक्षक भर्ती के चयनित 15,000 लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल हैं, उनका गृह जनपद लेने हैं तो 69,000 में आवेदन करने जा रहे हैं। एमआरसी आदेश को लागू करते हुए, एमआरसी यहाँ पर है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स का जो आदेश आया है उसको लागू करते हुए 68,500 के लिए विज्ञप्ति निकालने की कृपा करें, जिससे वह पुनः 69,000 में चयन लेने न आए। और आवेदन पत्र में कई अभ्यर्थी मेरिट बढ़ाने हेतु अपने शैक्षिक अंकों को बढ़ाकर शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हैं, ऐसे लोगों के अभ्यर्थन पर बिल्कुल विचार न किया जाए। निवेदन है कि इसके लिए सभी बीएसए को आदेशित करें। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये ज्ञापन दिया। और इसके बाद क्या है कि एक दूसरा ज्ञापन भी मतलब सोशल मीडिया पर है कि आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री एवं सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री लखनऊ, इन सबको भेजा गया है कि 22 दिसंबर भर्ती विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद पास अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया से रोकने के संबंध में। और इसमें यह आंकड़ा जो बताया जा रहा है कि करीब 36,000 अभ्यर्थियों ने अपने गलत प्राप्तांक भर के आवेदन कर दिया और जब आज लगभग 1.5 वर्ष प्रक्रिया पूरी हुई तो इसके बीच उनका बैक पूर्ण होकर इनके अंकपत्र हाथों में हैं। अतः महोदय, निवेदन है 6/12 से 22/12 के मध्य अपनी संपूर्ण अर्हता पूर्ण करते हुए संपूर्ण अभ्यर्थियों को छोड़कर कोई अन्य अभ्यर्थी यदि काउंसलिंग भाग लेता है तो यह न्यायोचित नहीं होगा। महोदय, ये अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग के समय संशोधन फॉर्म पर अपने अंकों में संशोधन करके वास्तविक अंक भरकर चयन की प्रक्रिया में अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। अतः महोदय, आपसे निवेदन भर्ती विज्ञापन में लिख दिया जाए कि भर्ती विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार के अंकों में संशोधन नहीं किया जाएगा। एक ऐसा भी ज्ञापन है। और इसके बाद अगर इससे इतर देखें तो एक और ज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से ये ज्ञापन देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें क्या मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूर्व अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया को शीघ्र संपादित करने का कष्ट करें। इसमें यह है कि जो कुल मिलाकर नवनियुक्त शिक्षकों से कनिष्ठ होने की बात है कि जो स्थानांतरित हो जाएगा शिक्षक, तो फिर अगर वो बाद में ज्वाइनिंग पाएगा तो फिर वो नवनियुक्त से कनिष्ठ हो जाएगा। तो इस वजह से 69,000 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो तो इससे पहले अंतरजनपदीय तबादले की जो प्रक्रिया है
उसको संपन्न कर लिया जाए। तो कुल मिलाकर देखिए इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मांगें अभ्यर्थियों के द्वारा या शिक्षक समाज के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर की जा रही हैं। देखिए कुल मिलाकर अहर्ता के जो संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हैं, तो उसके संबंध में हमने कई बार स्पष्टीकरण दिया है कि 22 दिसंबर आखिरी तिथि है आवेदन की अंतिम तिथि। लेकिन अगर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कोई कट ऑफ डेट मेंशन की जाती है जिसकी संपूर्ण गाइडलाइन आज देर रात तक आने की संभावना है या कल तो एकदम से आ जाएगी, तो अगर उसमें ये सारी की चीज़ें मेंशन होती हैं, कट ऑफ डेट भी मेंशन हो जाती है, तो बहुत बेहतर होगा, जो विवाद का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। कभी भी किसी भी वक्त कट ऑफ को डेट जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, मेंशन करना चाहिए। पिछली बार संभवतः मेंशन होने के लिए हुई थी बात और उसमें मेंशन होके आया था कि इस दिन तक के प्रमाण पत्र ही वैध होंगे। तो उसके संबंध में जैसी भी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी आप सभी को अवगत कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।